Okay, let's move ahead. Next topic forming exact derivative. फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। इसका क्या मतलब है देखो बराबर। पॉइंट 1, मान लो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, वी हैव फंक्शन f इंटू जी डैश, यानी कोई फंक्शन है जी, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, देन प्लस यहाँ पर फंक्शन क्या है f, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे g का डेरिवेटिव है, यहाँ पे g। ठीक है, अब मान लो ये इंटीग्रेशन, अगर हम ऑब्जर्व कर पाए कि ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ये f इंटू जी डैश प्लस f डैश इंटू जी, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी, है ना। प्रोडक्ट रूल लग के यही तभी तो ऐसा आएगा, f इंटू जी का डिफरेंशिएशन करो इतना आ जाएगा। गॉट इट। सो अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, f इंटू जी प्लस सी। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। कई बार तो ठीक है, सामने क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि किसका डेरिवेटिव है। समटाइम्स दिस इज नॉट सो इजी टू रिकॉग्नाइज कि किसका डेरिवेटिव बन रहा है ना। अगर कभी ऐसा है, मान लो कि आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन ही दिखाई दे रहा है, लाइक जैसे यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ डैश कंप्लीट ही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ उसका पार्ट दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन साइन अलग अंदर लेके जाओ, एफ इंटू जी डैश डी एक्स प्लस एफ इंटू एफ डैश इंटू जी डी एक्स, मतलब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। सेकंड वाले को तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर इसमें बाय पार्ट लगा लो। तो फंक्शन f का हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो बाय पार्ट्स इसमें लगाएंगे, तो f को तो बोल देते हैं फर्स्ट और g को बोल देते हैं सेकंड। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ से g डैश से हमें g तक जाना है, तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और बाय पार्ट्स में तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो बाय रूल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी f एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो हो गया आपका g, देन माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वो आ गया f डैश, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो आ गया आपका g dx। ठीक है, एंड प्लस f डैश इंटू जी dx एज इट इज। तो यू कैन सी कि ये आपका कैंसिल हो गया, बचा कि आपके पास f इंटू जी। गॉट इट। तो यहाँ भी देख लो आप, सेम ही चीज आई है। इज इट क्लियर। तो ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकती है, अप्रोच हो सकती है, या तो हम पता कर पाए भाई ठीक है वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव किसका बन रहा है, फिर तो ऐसे कर लिया डायरेक्टली लाइक दिस, है ना, जैसे पहले किया। नहीं पता चल पा रहा है तो फिर हम इस तरह से करके देख सकते हैं बाय पार्ट्स। देन सेकंड, इसमें पॉइंट यू कैन नोट डाउन। अब मान लो कि जो g फंक्शन है जी एक्स, उसको हमने x बोल दिया। ठीक है, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देन g डैश विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर ऐसा है तो जैसे अभी हम कहते हैं f इंटू जी डैश तो हमारे पास क्या है 1, ये 1 हो गया, देन प्लस f डैश इंटू जी यानी कि x, ये इतना हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f इंटू जी के ना। तो f का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो अभी जैसे हमने पॉइंट 1 लिखा उसके हिसाब से लिख लेते हैं, f डैश इंटू जी का काम कर रहा है x, फिर यहाँ पे f डैश है तो यहाँ पर f, यहाँ पे g है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डेट इज 1। ठीक है, तो इस हिसाब से दिस इज इक्वल टू f इंटू जी का काम कौन कर रहा है आपका x, तो दिस इज f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। ठीक है, प्लस c, ये चीज समझ में आ गई। तो इसी में
अब मान लिया कि हमारे पास जी एक्स को रख लेते हैं, अब की बार हम ई की पावर एक्स 0.3, बेसिक तो 0.1 ही है, अब उसी से हम केसेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा वो तो, है ना। अगर ऐसा है तो हमारी जो फॉर्म थी एफ डैश इंटू जी, जी क्या है, ई की पावर एक्स, प्लस यहाँ पे एफ डैश है तो यहाँ पर एफ, ये जी है तो यहाँ पे जी डैश भी ई एक्स ही हो गया, ठीक है। तो यानी कि एक कैसी फॉर्म हो गई, ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, देन वी गेट एफ प्लस एफ डैश। तो कभी भी मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको दिखाई देता है, ई की पावर समथिंग और फिर फंक्शन आगे उसका डिफरेंशिएशन, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, एफ इंटू जी, एफ इंटू जी, एफ इंटू जी, जी का काम कौन कर रहा है, ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3। ओके, नाउ एक पॉइंट और नोट करते हैं, बाकी तो आप कितने भी बनाते जाओ इसमें। लाइक जी एक्स को मैंने रख लिया ई की पावर एच एक्स, ये रख लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ई की पावर एच का तो ये सेम ही रहेगा, देन एच का हो जाएगा एच डैश एक्स, यहाँ तक सही है। ओके, सो जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म थी वो क्या थी, एफ डैश इंटू जी, जी क्या है यहाँ पर, ई की पावर एच एक्स, देन प्लस एफ इंटू जी डैश क्या है यहाँ पर, एच डैश इंटू ई की पावर एच एक्स, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या हम यहाँ से ई की पावर एच एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैश, ये एफ डैश आ गया यहाँ पे तो 1 बचा आपका, इंटू 1, देन प्लस यहाँ से एफ इंटू एच डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख लो, ई की पावर एच एक्स ब्रैकेट एफ इंटू, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो, यहाँ पे ई की पावर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो, एंड देन प्लस यहाँ पे जो फंक्शन है एफ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। अगर ऐसा है देन दिस इज इक्वल्स टू, हाँ जी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इंटू जी, है ना। तो एफ इंटू जी, एफ एक्स जो भी फंक्शन है आपका, जी क्या है हमारे पास, ए की पावर एच एक्स प्लस सी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? बस कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे ई के ऊपर कोई फंक्शन है ई की पावर पर, फिर उसी फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन हटा दिया, फिर जो भी बच गया डेट इज एफ, फिर उस एफ का आगे चल के क्या हो, प्लस के साथ प्लस एफ डैश हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। अगर ऐसा है देन वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन एफ इंटू जी। गॉट इट? चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्वेश्चन। तो भाई बाहर क्या है, ई की पावर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो 1 यहाँ पे यू कैन राइट डाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है आपका एफ प्लस, और ये क्या है एफ डैश, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ, तो इसको तो हमने डायरेक्टली लिख दिया ई की पावर एक्स इंटू एफ, एफ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, लेट्स से ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो जैसे हमें ए की पावर एक्स दिखाई दिया तो एकदम से हमें क्लिक कर गया, अच्छा ये तो इस वाली फॉर्म में जा रहा है, तो फिर हम अंदर आए ब्रैकेट के, फिर हमें क्या मिला, साइन, तो ठीक है साइन मिला। आगे चले, क्या इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो आगे नहीं है, तो एक काम करते हैं,
माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाला, फिर ये आपका cos x आगे आ गया, देन माइनस साइन x। ठीक है, अब ये f है और ये माइनस के साथ इसका f डैश है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब ये हमारी फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज माइनस तो बाहर है आपका, e की पावर x इंटू एफ, एफ क्या है यहाँ पर cos x प्लस c। समझ में आ गया भाई। सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर 3, हम मान लो ऐसे लिया e की पावर 2x, ये ले लिया, देन वी हैव sin 2x प्लस cos 2x, ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले गए हम e के पास, e की पावर क्या भाई 2x, अंदर आ गए ब्रैकेट में। क्या इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है 2x का? नहीं है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या है? 2, वो तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये sin 2x दिखाई दे रहा है। आगे चले, इसका डिफरेंशिएशन है क्या? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 2x बाई 2 इंटू 2, सॉरी cos 2x इंटू 2, वो तो नहीं है ना। तो मतलब अभी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, तो बना सकते हैं, है ना। तो जी यहाँ पर हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। 2x का डिफरेंशिएशन क्या है 2, वो तो हम यहाँ लिया है दिस, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप ये देखो भाई, ये तो क्या हो गया, ये आपका कर रहा है h का काम, ये h का काम कर रहा है, ये h डैश हो गया, ये h डैश हो गया, ये आपका f हो गया, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन cos 2x आएगा, है ना। ये आपका f डैश हो गया, ये आपका h है। तो अब ये फॉर्म बन गई हमारी। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, e की पावर 2x इंटू यानी f इंटू जी, है ना। तो यहाँ पे g का काम कर रहा है e की पावर 2x, ये बाहर चला गया, और f क्या है हमारे पास? sin 2x बाय 2, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो इजी क्वेश्चन है काफी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, लेट्स से x इंटू ई की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, फिर यहाँ पर हमें e की पावर x दिखाई दिया, तो इसको तो हमने पहले बाहर ही रखा। नीचे क्या है हमारे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्लस 1 एंड माइनस 1 ऐसे कर दिया। ठीक, देन x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ टेक सेपरेटली, अलग अलग ले लो। तो फिर ये हो गया 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखकर बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहा है क्वेश्चन? रिड्यूस हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये तो हो गया e की पावर x, ये f है, और यहाँ पर माइनस के साथ ये f डैश है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इतना ही आएगा, माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये इतना है। तो यानी कि वी कैन राइट e की पावर x इंटू f क्या है? 1 ओवर x प्लस 1 एंड प्लस c, बस यही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। ओके, वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। लेट्स से e की पावर x 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो क्या करें? e की पावर x को तो बाहर ही रहने दो, अलग अलग ले लेते हैं इसको। 1 प्लस कॉस 2x को वी कैन राइट डाउन 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, लिख सकते हैं ना। साइन x को हमने लिख लिया 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2, सही है। और यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, यहाँ तक सही है, dx अपनी जगह। तो यहाँ पर तो हम कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं ना, तो लिख लिया फिर। सो 1 बाय 2 इंटू
सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। गॉट इट, गॉट इट। यहाँ पर अब भाई 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, एक कॉस भी आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस बचेगा 10 एक्स बाई टू। ओके, इतना कर लिया। अब आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहा है, बाहर e की पावर x है, अंदर f प्लस f डैश टाइप चीज लिखी होनी चाहिए। लिखा है क्या? ये f है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन तो आगे नहीं लिखा है ना। तो अब क्या करें, यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस के साथ या आगे ले लो, है ना। माइनस बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर है, वो तो सही है, तो माइनस बाहर निकाला पहले हमने। तो ये तो हो गया e की पावर x 10 x बाई टू माइनस हाफ सीकेंट स्क्वायर x बाई टू, इतना होगा। ठीक है, ओके, यहां तक सही है। अच्छा, अब मान लो कि अगर ये f है तो क्या ये f डैश है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन गड़बड़ है, तो ना ही कोई एडजस्टमेंट हो पाएगी यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं थोड़ा, ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, इधर आ जाओ, इसको माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, तो माइनस किया, तो माइनस करने से अब ये भी चेंज हो गया आपका नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये सारा चेंज हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, देखो, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा जाएगा। यहाँ भी आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा जाएगा, और ये आपका 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई टू, ये हमारा कैंसिल। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इतना हो जाएगा। एंड माइनस कॉस बाय साइन बचा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉट एक्स बाई टू। क्लियर? अब हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी फिर से वही है कि अब बताओ देखकर, क्या फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है? हाँ जी, अब ये तो f, इसका डिफरेंशिएशन तो कॉट नहीं होता, तो इसलिए ये माइनस बाहर निकालो पहले, तो इसको हमने लिखा, या माइनस यही रहने दो, बाहर मत निकालो, माइनस कॉट एक्स बाई टू एंड प्लस हाफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप देखो, अगर ये f है तो ये f डैश है, इसको डिफरेंशिएट कर लो। कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2, है ना। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे, तो अब ये f का काम कर रहा है और आगे इसका डिफरेंशिएशन है। अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में जा रहा है क्वेश्चन, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ई एक्स इंटू एफ। एफ क्या है भाई यहाँ पे हमारे पास, माइनस कॉट एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, कितने एग्जाम्पल हो गए, 5 हो गए ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। सो इंटीग्रेट x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे e की पावर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो नीचे जैसे हमें 1 माइनस कॉस दिखाई दिया, तो एकदम से क्या याद आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो और अलग अलग ले लो, एक बार x के नीचे ले लो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, सही है, डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक सही है भाई? ओके, सो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक हमारा साइन कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ये बच गया हमारे पास माइनस कॉट, और इधर क्या बच गया हमारे पास,
हाँ जी, एक्स 1/2, 1/sin इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉट x/2, इतना बच गया। क्लियर? हाँ जी, अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहा है? जो स्टार्टिंग में पॉइंट 1 में लिखवाया था, एफ डैश, क्या लिखवाया था? एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसको, हाँ जी, ये तो एफ है यहाँ पे, इसको आगे करके लिख लेते हैं, माइनस कॉट x/2, ये f का काम कर रहा है, ठीक, इंटू 1 कर लेते हैं, देन प्लस x इंटू 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2, ये f डैश है। अगर ये माइनस के साथ माइनस कॉट x/2 f है, तो ये f डैश है 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2। ये g है आपका, तो 1 क्या है? g डैश है ना? तो ये तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है, ये तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है f इंटू जी, है ना? तो यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, f इंटू जी, f कितना है? माइनस कॉट x/2, जी कितना है? x, so माइनस x इंटू कॉट x/2 प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये चीज समझ में आ गई? होप इट इज क्लियर कि कैसे हमने एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is ln, let's say 1 plus cos x and minus x into tan x/2, ये क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी, तो क्या समझ में आ रहा है? पहले ln 1 प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करो, बिकॉज ऑफ लॉग ये पहले हो जाएगा 1 प्लस cos x, फिर 1 प्लस cos x का करोगे ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है? तो डेट इज, अब माइनस sin x के ऊपर हमने ब्रेक किया, -2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाय, नीचे 1 प्लस cos x को ब्रेक आइडेंटिटी लग गई, 2 cos स्क्वायर x/2, सही है? 2 से 2 कैंसिल, एक cos x/2 भी कैंसिल, कितना बचेगा भाई यहाँ पर? -10 x/2, यानी कि ये तो आपका f है, और माइनस के साथ -10 x/2 इसका क्या है? डेरिवेटिव है। f और f डैश तो अवेलेबल है, इसका मतलब x g का काम कर रहा है और g का डेरिवेटिव 1 है, वो f के साथ लिखा जा सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, लाइक दिस। देखो तो अब क्वेश्चन ऐसे लिखा गया, 1 इंटू ln 1 प्लस cos x, ये f है, ये g डैश है 1, देन प्लस x, ये g है, इंटू -10 x/2, ये f डैश है, ये अभी हमने दिखाया, शो कर रहा है यहाँ पर, -10 x/2 आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ln 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन -10 x/2, ठीक है? तो यू कैन सी, तो इसका मतलब ये तो f इंटू जी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी, ठीक है? यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हैं f इंटू जी, इंटीग्रेशन, g क्या है? x इंटू f, f क्या है? ln 1 प्लस cos x प्लस c, ये चीज समझ में आ गई? तो यही आपका फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। दिस इज e की पावर x 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? चलो e की पावर x को तो बाहर ही रहने दिया, यहाँ पर न्यूमरेटर में
इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दो तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इतना हो जाएगा, ठीक है। और देन टेक 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे इतना आ जाएगा। इसको आप सेपरेटली अलग अलग ले लो, एक बार तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे ले लो और एक बार आप 2x के नीचे ले लो, ठीक है। बिकॉज अगर हमें f प्लस बाहर e की पावर x दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब हमें अंदर f प्लस f डैश टाइप कुछ बनाना है, तो इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आता है। सो भाई e की पावर x अपनी जगह, इसके नीचे हमने लिया, तो ये बचेगा आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस ये हो गया आपके पास 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। हाँ जी, अब बताओ, तो अगर ये f है तो क्या ये f डैश है या नहीं, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे इतना ही आएगा। पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे 2x आ जाएगा। सो बिल्कुल ये फंक्शन है, आगे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है विद माइनस साइन, ठीक। दिस इज व्हाट f डैश, यानी कि आप यहाँ पे प्लस कर लो और अंदर माइनस लगा दो, ठीक है। फिर इसका क्या लिखा है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, क्लियर। तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e की पावर x इंटू f का काम कौन कर रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स से 1/ln x माइनस 1/ln स्क्वायर x, ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या करें, तो 1/ln मान लो अगर f है तो इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्या, नहीं है ना। तो -1/ln स्क्वायर ये तो होगा, लेकिन साथ में फिर ln का 1/x भी होगा ना, वो तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो पॉइंट 1 में हमने बताया था कि ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, 1/ln x dx माइनस 1/ln स्क्वायर x dx, ठीक है, ऐसे कर लिया। नाउ अब इसको बाय पार्ट कर लो, इस वाले को बाय पार्ट्स कर लो, तो इंटू 1 करके इंटू 1/ln x, ये 1 है, ठीक है। तो 1 को सेकंड फंक्शन ले लो, इसको फर्स्ट, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा -1/ln स्क्वायर x dx एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट वाले को बाय पार्ट्स आप इंटीग्रेट कर लो, तो सेकंड का तो इंटीग्रेशन वो x हो गया, फर्स्ट का, इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है पहले 1/ln x, ठीक है, देन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो गया प्लस 1/ln स्क्वायर x, फिर ln का 1/x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x dx, देन माइनस 1/ln स्क्वायर x अपनी जगह है, ये x से x कैंसिल, नाउ ये प्लस 1/ln स्क्वायर लिखा है, ये माइनस 1/ln स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, x इंटू 1/ln x प्लस c, गॉट इट। तो पॉइंट 1 में जो ऑल्टरनेट तरीका बताया था हमने इसको ऐसे किया। दूसरा तरीका भी है इसका करने का, दूसरा तरीका क्या है देखो इधर, क्वेश्चन क्या दिया था हमें, ऑल्टरनेटिवली 1/ln x माइनस 1/ln स्क्वायर x, ये क्वेश्चन दिया था, है ना। तो मान लें कि f है 1/ln x, ये आपका f है, तो f डैश अवेलेबल है क्या, तो माइनस 1/ln स्क्वायर x इंटू 1/x, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो यानी कि x हमने अपनी तरफ से लिखा, x/x ये हमने खुद ही कर लिया, ठीक है, ये लिखा था ना।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एफ डैश हो गया, इसका मतलब ये क्या है जी, तो इंटू 1 कर लिया, ये जी डैश हो गया, ठीक है, बीच में प्लस अपनी जगह, ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या बन गया, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया, एफ इंटू जी का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ इंटू जी। ये चीज समझ में आ गई। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ इंटू जी, जी का काम कौन कर रहा है एक्स, एफ का काम कौन कर रहा है 1/ln x प्लस सी, गॉट इट। तो यहाँ से हमने एक ही लाइन में आंसर निकाल दिया। तो पहले देख लो, यहाँ से भी यही निकलता है x ओवर ln x, यहाँ से भी यही आया x ओवर ln x प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर, समझ गए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, एंड दिस वन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी एक बार देख लिया। फोर्सिंग बाय पार्ट्स, फोर्सिंग बाय पार्ट्स, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो कि मैंने आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये दे दिया, हाँ जी। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो अभी तक जितना भी पढ़ाया है आपको, इंटीग्रेशन कराया है, वो सब कुछ मतलब कि सोचो, लगाओ, क्या कर सकते हैं। तो सारा कुछ सोच के देख लिया, कुछ काम नहीं कर रहा जितना भी अभी तक पढ़ाया है ना। तो हमने क्या करा, तो ये जो दिखाई दे रहा है नीचे डिनोमिनेटर में 4x की पावर 4 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब, तो वो हमने जबरदस्ती क्रिएट कर लिया, 4x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे। ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब इसमें लगाएंगे हम बाय पार्ट्स, ठीक है। तो सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, इसको सेकंड बोला बिकॉज इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, एंड दिस वन इज फर्स्ट। तो फोर्सिबली हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया फोर्सिंग बाय पार्ट्स। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ हाँ जी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/4x क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अगर नीचे वाले को मैंने t रख दिया, ऊपर वाला ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हाँ जी, -1/t ना, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 1/, अगर मैं आपसे कहूँ 1/x², इसको इंटीग्रेट करो, हाँ जी, तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, x की पावर -2, तो -2 + 1 इज x की पावर -1 और -1 नीचे, तो कितना हो जाएगा आपका -1/x की पावर 4 -1, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देन माइनस, नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, x की 1/x³, इसका डेरिवेटिव, हाँ जी, तो ये x की पावर ऊपर जाएगा -3, तो ये तो हो जाएगा आपके पास कितना -3 आगे और x की पावर -4, इतना हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो ये हो गया -3/4 x की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन किया सेकंड वाले का, ये फिर से आपका -1 ओवर x की पावर 4 -1, ठीक है। तो जी -1 ओवर 4x³ x की पावर 4 -1, ये सही है। यहाँ से भाई माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो ओवरऑल माइनस साइन बाहर, 3/4 भी बाहर निकाल लेते हैं। सो नाउ वी हैव 1 ओवर x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -1। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, पहले इसको तो ऐसे लिखा रहने दिया, -1 ओवर 4x³ x की पावर 4 -1, ठीक है, -3/4 अपनी जगह। तो क्या हम इसको, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 -1 लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। सो नीचे x की पावर 4 x की पावर 4 -1 dx, यहाँ तक समझ में आ गया। सो -1 ओवर 4x³
एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 3/4। नाउ टेक सेपरेटली, अलग अलग ले लो। एक बार इसके नीचे लिया, सो वी विल गेट 1 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। और एक बार इसके नीचे लोगे, चलो ये डी एक्स और माइनस माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, एक्स 4 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x की पावर 4 dx, इतना आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो सकता है ना, इसको अभी करना पड़ेगा। तो एक बार लिख लिया पहले, -1/4x³ एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसको इंटीग्रेट किया भाई, कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा -3 प्लस 1 इज -3, तो -3 नीचे भी आ जाएगा, सो -1/4 बचेगा, है ना, यही तो बचेगा। हाँ जी, एक्स की पावर -4 इंटीग्रेशन कर रहे हो, -4 प्लस 1 इज -3, सो एक्स की पावर -3 ओवर -3 इतना आएगा, ऑलरेडी एक 3 बाहर है, तो ये -1/4 बचेगा, और नीचे 1/x³ -3/4, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, हाँ जी, तो पहले तो ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, x² -1 x² प्लस 1, ठीक है। नाउ एक तो तरीका ये है भाई, इसको भी फर्दर ब्रेक कर लिया, x -1 x प्लस 1 और फिर बाय पार्ट्स लगा दिया, तो इसमें 4 कांस्टेंट जाएंगे, a b c d 4 जाएंगे, है ना, a ओवर x -1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c x प्लस d, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। दूसरा तरीका इसका ये है, देख लो इधर, पहले तो इसको लिख लो -1 ओवर 4x³ एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1/4x³ अपनी जगह, ठीक है, एंड इधर -3/4, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 1 माइनस, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, 2 ऊपर है क्या, हाँ जी, नहीं है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया पहले, x² माइनस 1, तो 2 आ गया ऊपर, 2 भाई अब पहले तो था नहीं, तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, 8 कर दिया, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब फिर नीचे तो ऐसे लिखा रहने दिया, x² माइनस 1 एंड x² प्लस 1। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया, कोई नई चीज नहीं है, मैनिपुलेशन है और पहले बहुत कर चुके हैं सर। नाउ सो वी गेट -1/4x³ एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये इतना आ गया आपका, देन -1/4x³ माइनस, नाउ अलग अलग ले लो, एक बार इसके नीचे ले लो, x² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट -3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x² माइनस 1, ये तो इतना आ गया, सही है, और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वी गेट 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x² प्लस 1, ठीक है। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था बट हो गया, और पहले बोला इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप ऑल्सो अगर टाइम कम है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या है, 1/2a, a का काम तो कर रहा है 1, ln x माइनस a का काम कर रहा है 1, ln x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे ये जाएगा आपका tan इनवर्स में, सो 3/8 tan इनवर्स x प्लस c, ये चीज समझ में आ गई, हाँ जी, तो बस यही आपका फाइनल आंसर, सो दिस इज योर आंसर। तो वही आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो दिस वाज योर लास्ट लेक्चर, तो ये फिनिश हो गई है, फिनिश, ठीक है, ओके, एंजॉय।